Hello folks, welcome to my YouTube channel UPSC Plinth to Pinnacle. This is going to be the very first video on my channel, and I know by looking at the thumbnail and title, you all must have got to know what this video is going to be all about. Okay, let's start then. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस फ्री यूपीएससी कोर्स के सीरीज में। मेरा नाम प्रवीण है एंड आई हैव कम अप विद एन इनिशिएटिव ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री यूपीएससी कोर्स एंड आई विल बी योर गाइड थ्रू आउट दिस जर्नी। तो दोस्तों, इस सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों का मदद करना चाहता हूँ इस एग्जाम को क्रैक करने में। मैं खुद इस फील्ड में 4 साल से हूँ और मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स को स्ट्रगल करते हुए देखा है। इसीलिए इस सीरीज के थ्रू इस स्ट्रगल को थोड़ा आसान बनाने का मेरा एक छोटा सा अटेम्प्ट है। इस सीरीज में आपको इतने वैल्यूएबल इंसाइट्स मिलेंगे जितना आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो चलिए मिलकर इस यूपीएससी की जर्नी को तय करते हैं। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा and I guarantee you after the completion of this series your perspective of looking at things will change. Your perspective of looking at things will change। इससे मेरा क्या मतलब है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि ईवीएम्स हैक किए जा रहे हैं और वोट्स को मैनिपुलेट किए जा रहे हैं एंड द सेम होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम एज वेल। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम घटिया है, इनजस्टिस सिस्टम है और इसे हटाना चाहिए। ऑन वन हैंड जो भी लोग ऐसे बातें करते हैं उनको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती और जो हवा में बातें होती है उनका समर्थन ये लोग करते हैं बिना कुछ भी जाने। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ईवीएम्स हैक नहीं हो सकते या फिर टैंपर भी नहीं किए जा सकते। और रही बात रिजर्वेशन सिस्टम की, अगर आपने अफर्मेटिव एक्शन को सही तरीके से होलिस्टिकली एंड एक्सटेंसिवली समझा हो तो आप ये कभी भी नहीं कहोगे कि रिजर्वेशन सिस्टम घटिया है, इनजस्टिस सिस्टम है और इसको हटाना चाहिए। इनफैक्ट यू विल एग्री टू द फैक्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। आपको लगने लगा कि रिजर्वेशन सिस्टम होना चाहिए। इस तरीके से पर्सपेक्टिव डेवलप होती है और यही तो डिफरेंस है एक वेल इन्फॉर्म्ड और एक इल इन्फॉर्म्ड पर्सन में। एंड यही तो खूबसूरती है यूपीएससी प्रिपरेशन की, बिकॉज इट सेपरेट्स यू फ्रॉम द रेस्ट। क्योंकि ये प्रिपरेशन आप में वो क्रिटिकल पावर ऑफ एसिमिलेशन को डेवलप करती है और इससे आप अपनी खुद की एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोर्स के बारे में। कोर्स का ओवरव्यू देता हूं अभी। तो दोस्तों, इस कोर्स में हम सभी सब्जेक्ट्स जो कि जीएस का पार्ट है लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एक्सेट्रा सब कुछ होलिस्टिकली कवर करेंगे। पर गाइस, इसमें ऑप्शनल और सीसैट इंक्लूडेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, हम हर एक टॉपिक को कंप्लीट एंड डिटेल में पढ़ेंगे जितना कि इस एग्जाम का डिमांड है, क्योंकि हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको एक्सपर्ट नहीं बनना, वरना हम हर एक टॉपिक पे थीसिस करने लगेंगे जो कि एग्जाम का बिल्कुल भी नीड और डिमांड नहीं है। तो हमको इस चीज़ का ध्यान रखते हुए चलना है। तो हम सिर्फ वही चीज़ पढ़ेंगे जो इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओके, तो नेक्स्ट, तो गाइज इस कोर्स से आपका अंडरस्टैंडिंग इतना डीप हो जाएगा कि आप जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे आप हर एक टॉपिक के न्यूआंसेस को पकड़ेंगे। न्यूआंसेस मतलब एक सटल डिफरेंसेस होते हैं दोस्तों, जो कि इजीली समझ में नहीं आती या फिर इजीली फिगर आउट नहीं कर सकते। वो तभी पॉसिबल होता है जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो, तभी वो पॉसिबल होता है। तो दोस्तों, इस कोर्स के थ्रू आपका वो अंडरस्टैंडिंग, जो डीप अंडरस्टैंडिंग होता है, वो डेवलप हो जाएगा और आप हर एक टॉपिक के नुआंसेस को कैसे पकड़ना है वो आप इस कोर्स से सीख जाओगे। ओके, तो नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ही सरल और सिंपल तरीके से होगा जो कि एक लेमैन को भी समझ में आ जाएगा। इतना सरल होगा फ्रॉम बेस टू टॉप। तो इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम यूपीएससी प्लिंथ टू पिनाकल रखा है। प्लिंथ मतलब बेस। अगर आपका बेस मजबूत है तो उसके ऊपर बिल्डिंग भी मजबूत ही बनेगी। जब बिल्डिंग मजबूत बनेगी तभी आप उसके शिखर तक पहुंच सकोगे, राइट। इसीलिए मैंने अपना चैनल का नाम यूपीएससी प्लिंथ टू पिनाकल रखा है। हम बिल्कुल ही बेस लेवल से स्टार्ट करेंगे और स्लोली एंड ग्रेजुअली विल बिल्ड ऑन दैट। ओके, तो अब हम नेक्स्ट, तो दोस्तों अब देखते हैं कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कि मेरा भी ऑब्जेक्टिव है। तो आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि यूपीएससी की कोचिंग फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए इस सीरीज के थ्रू मैं आप लोगों का मदद करना चाहता हूं और जितना हो सके उतना लोगों तक मेरा ये उद्देश्य पहुंचाऊं। यही मेरा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देखा है जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और डिजर्विंग होते हैं, पर ड्यू टू लैक ऑफ गाइडेंस वो इस एग्जाम के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो,
फिर भी आपको वो डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो दिस सीरीज इज टेलर मेड फॉर यू। क्योंकि इस कोर्स को रेगुलरली अटेंड करने के बाद आपका जो कुछ भी एफर्ट्स है और हार्ड वर्क है वो करेक्ट एंड राइट डायरेक्शन में चैनलाइज होंगे। क्योंकि इस कोर्स में आपको सिर्फ वही पढ़ाया जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप फालतू की चीजों में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट्स कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे और उसी को होलिस्टिकली समझेंगे। ओके, तो नेक्स्ट दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नोइंग व्हाट नॉट टू रीड देन व्हाट टू रीड। आपको क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा क्या नहीं पढ़ना, इस चीज के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर आप व्हाट टू रीड पे फोकस करोगे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट लगने लगेगा आपको और आप इररिलेवेंट कंटेंट को फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। तो ये कोर्स आपको ये स्किल डेवलप करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इस सीरीज के थ्रू आप ग्रेजुअली सीख जाओगे कि इररिलेवेंट कंटेंट को कैसे फिल्टर आउट करना है, और आपको पता लगेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, और सबसे ज्यादा क्या नहीं पढ़ना। अगर आप इसको फिगर आउट कर लोगे तो व्हाट टू रीड अपने आप आपके सामने आ जाएगा। तो आपको सिर्फ उन चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो हम सबको पता है कि यूपीएससी एक ट्रेचरस जर्नी है, मतलब हिडन और अनप्रेडिक्टेबल चैलेंजेस आपके सामने आएंगे ही आएंगे, और इन चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा। और ये कोर्स आपको इतना सक्षम बना देगा कि आप हर चैलेंजेस को कन्फ्रंट करने के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं कॉन्डक्ट ऑफ कोर्स के बारे में। तो कोर्स कब से स्टार्ट होगा और कोर्स किस लैंग्वेज में होगा, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कोर्स के कॉन्डक्ट के बारे में। कोर्स बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में। इंग्लिश से मेरा ये मतलब है कि पीपीटी का जो कंटेंट रहेगा वो इंग्लिश में होगा और उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको समझने में आसान रहे। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूजेज नहीं होगा, पर ज्यादातर हिंदी डोमिनेंट रहेगा। 80% हिंदी एंड 20% इंग्लिश, क्योंकि मैं चीज़ों को आपके लिए आसान बनाना चाहता हूँ। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इंग्लिश मीडियम से है, पर फिर भी आपको इंग्लिश समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। अगर आप हिंदी में समझोगे तो इजीली दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट्स फिट हो जाएंगे, आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो, इसीलिए ज़्यादा हम हिंदी का प्रयोग करेंगे। हम सारे टॉपिक्स को पार्ट्स में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 12 to 35 ऑफ पार्ट 3 डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स। तो हम 10 आर्टिकल एक ही बार में नहीं पढ़ेंगे, बल्कि 2 से 3 आर्टिकल एक वीडियो में कवर करेंगे ताकि आपको भी हेक्टिक फील ना हो और आप जल्दी से चीज़ों को रिलेट कर सको। ओके, तो मैक्सिमम ड्यूरेशन एक वीडियो का रहेगा अराउंड 30 मिनट्स, उससे ज़्यादा। माई ड्यूटी एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाना है और सिर्फ मेरे वीडियो लेक्चर देखने से आपका कंप्लीट कवरेज नहीं होगा, क्योंकि उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं और आप लोगों का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कॉन्सेप्ट समझकर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फैक्ट्स और फिगर्स को इन कॉन्सेप्ट्स पर बिल्ड करना, ये आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल, लेजिस्लेचर का मैकेनिज्म एक कॉन्सेप्ट है, उसको पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन उसके रिलेटेड जो कुछ भी फैक्ट्स और फिगर्स है उनको ठीक से बिल्ड करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइक राज्यसभा का टोटल मेंबरशिप कितना है, एमपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सो ऑन सो फोर्थ। दोस्तों, जब मैं टीचर बन के अपना ड्यूटी और आप स्टूडेंट बन के अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे तभी हम राइट ट्रैक पर रहेंगे, वरना आप सिर्फ मेरे वीडियोस देखेंगे और अपनी ओर से कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इंडिया की टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। एंड आई होप आप सब रिस्पॉन्सिबल बनकर प्रिपरेशन करेंगे। तो गाइज, आई होप आपको ये अनाउंसमेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यस, देन प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दो, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी सीरियस एस्पिरेंट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस इनिशिएटिव। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि हर एक सीरियस एस्पिरेंट इस इनिशिएटिव का लाभ उठा सके। गाइज, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को हिट करके ऑल पे टैप करना मत भूलिए ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। एंड ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो गाइज, आपसे अलविदा लेने से पहले एक चीज को मैं बोलना चाहता हूँ। गाइज, मैं कर्नाटका से हूँ, अगर हिंदी बोलते हुए मुझसे कोई भी गलती हुई तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो बस इतना ही इस वीडियो में, तो मिलते हैं जल्दी। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।